नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी के साथ। दरअसल अंबा प्रसाद, झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद अपने हाव भाव को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर और अपने जीत के रिकॉर्ड को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। सुर्खियों में रहने वाली ये विधायक एक बार फिर से सुर्खियों में तब आई जब इस खबर को गति मिली कि चंपाई सोरेन के साथ और कौन कौन बीजेपी में शामिल हो सकता है। तो तमाम मीडिया चैनल्स की अगर हम बात करें, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सियासी गलियारे में भी इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही थी कि चंपाई सोरेन के साथ अगर कुछ विधायक जाते हैं बीजेपी में तो उन कुछ विधायकों में से एक नाम अंबा प्रसाद का भी हो सकता है। सबने ये संभावना जताई, जिसके बाद अंबा प्रसाद को सामने आना पड़ा। जी हां, और अंबा प्रसाद ने सामने आकर क्या खुलासा किया वो हम आपको बताते हैं। और यह भी आपको बता दें कि अंबा प्रसाद सुर्खियों में रहने वाली क्यों हैं, क्योंकि पहली बार झारखंड में या कहें देश के सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि उस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाली एक महिला विधायक ने पुराने जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे उनकी पॉपुलैरिटी को आंका जा सकता है और अगर वो पाला बदलते हैं तो इससे जिस खेमे में वो होंगी उसे होने वाले फायदे को समझा जा सकता है। तो अंबा प्रसाद को सामने आना पड़ा और सामने आकर उन्होंने क्या खुलासा किया, ये हम सहयोगी डिजिटल हेड आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। आशुतोष जी, चर्चा इतनी हुई कि अंबा प्रसाद को मजबूरी में सामने आना पड़ा, मीडिया वालों को बुलाकर अपनी बात रखनी पड़ी और उन्होंने जो बात कही है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। हम एक बार दर्शकों को दिखा दें कि वो क्या कह रहे हैं कि 2 नाम आते हैं तो उसमें एक नाम अंबा प्रसाद का, 5 नाम आते हैं तो उसमें एक नाम अंबा प्रसाद का। तो अंबा प्रसाद इतनी पॉपुलर है पाला बदलने के सवाल पर, तो क्या कह रही हैं सुनिए जरा। हम ही पे शक करते हैं, दूसरे पे शक करना चाहिए। तो हम देखते हैं 2 नाम अगर जा रहे हैं भाजपा में तो एक अंबा प्रसाद, 5 नाम जा रहे हैं एक अंबा प्रसाद, 10 जा रहे हैं तो एक अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद फ्री में आप लोग भेज देते हैं। चलिए, तो अंबा प्रसाद ने क्या कहा ये आप सुन लेते हैं, लेकिन अंबा प्रसाद ने जो कहा उसे समझते हैं आशुतोष जी से। आशुतोष जी, क्या लगता है ये जो कह रही हैं अंबा प्रसाद कि हर संभावना में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या चैनल्स हैं वो एक नाम अंबा प्रसाद का रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चिंगारी तो होगी तभी ये धुआं उठा है। पॉलिटिक्स में एक चर्चा होती है, अटकलें होती है और कुछ बातें अफवाह भी होती है जो क्रिएट भी की जाती है। अंबा प्रसाद के आज के बयान को सुने तो जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि चलिए ठीक हुआ कि आज आप लोगों ने पूछ लिया है, नहीं तो सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविजन चैनल हो, हर जगह आप नहीं कहा 2 नाम हो, 4 नाम हो, 10 नाम हो, सब में एक नाम अंबा प्रसाद का जरूर आ जाता है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो रही है। लेकिन उन्होंने साफ साफ डिनाई किया कि मुझ पर शक मत कीजिए, वो सुन भी चुके दर्शक, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ और जो मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो भी इसकी इजाजत नहीं देता है। उन्होंने चंपाई सोरेन पर भी बयान दिया और कहा कि आमतौर पर जो बड़े बड़े नेता होते हैं कई सालों से दूसरी पार्टी की राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी की, और दूसरे दलों में जाते हैं तो स्वीकार्यता नहीं होती है, जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो चंपाई सोरेन के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वक्त बताएगा कि चंपाई सोरेन का एक्सेप्टेंस कितना है। सीनियर नेता के तौर पर वो हमेशा बसती रही हैं चंपाई सोरेन के बयान पर। अब रही बात कि क्या वाकई में अंबा प्रसाद जो बोल रही हैं वैसा ही है, क्या वो बीजेपी के संपर्क में कभी नहीं थी या कभी जाने वाली भी नहीं है, ये जो चर्चा चल रही थी वो बेबुनियाद है। उनकी बातों से सुनकर तो यही लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए या फिर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए पॉलिटिशियन का, तो आपको याद होगा कि दिल्ली जब गए थे चंपाई सोरेन तब भी उनसे पूछा गया था, पहली बार जब गए थे तब उन्होंने कहा था कि मेरे बीजेपी से कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी से मुलाकात नहीं हुई, कहीं से भी कोई संपर्क में नहीं है, अभी हम जहां हैं वहीं हैं। और भी कई लोग हैं जो बिहार का ही एग्जाम्पल देखा जाए तो नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ रहे, तब जब एनडीए में गए तो भी उन्होंने अंतिम वक्त में पत्ता खोला
महागठबंधन से एनडीए में गए या एनडीए से महागठबंधन में, तो आखिरी वक्त में, उससे पहले तक सब कुछ वही होता था कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा होता रहा है। लेकिन क्या अम्बा प्रसाद भी उन्हीं में से एक हैं? क्या अम्बा प्रसाद भी वैसा करेंगे? और एक नजर में मेरे अनुभव के आधार पर देखें तो बिल्कुल नहीं। अम्बा प्रसाद, मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी के संपर्क में होगी। क्यों? आप क्यों बताएं, इससे पहले हम ये पूछ लेना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय भी अम्बा प्रसाद काफी सुर्खियां बटोर रही थीं और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सत्ताधारी खेमा उन पर दबाव नहीं बनाता, इस तरह से उनका नाम खराब नहीं करता, तो वो सांसद के टिकट पर चुनावी मैदान में होती पार्टी से टिकट लेकर। तो वो भी बातें सही साबित नहीं हुई। तो अब क्या गारंटी है कि ये बातें सही साबित होंगी? हालांकि आप ये कह रहे हैं कि वो पाला नहीं बदलने वाली हैं। मैं वही बता रहा हूं कि अम्बा प्रसाद बीजेपी के संपर्क में नहीं है, बीजेपी अम्बा प्रसाद के संपर्क में है। ऐसा पिछली बार भी जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं, उस बार भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी हमें ऑफर दे रही कि हम आपको टिकट देंगे हजारीबाग से, आप हमारी पार्टी में आइए। और इसी वजह से जो छापेमारी हुई, रेड हुई, परेशान करने का जो आरोप लगाया। लेकिन उनका ये भी कहना था कि मैं डरी नहीं, और आज भी मैं डरने वाली में से नहीं हूं। जो जिस विचारधारा के साथ राजनीति कर रही हूं, उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ूंगी और जनता भी मेरे साथ है। रही बात सिर्फ इनकी नहीं, इनकी जो मां है, जो पिछली बार चुनाव जीती थी 2014 में, 2019 में अम्बा प्रसाद जीती हैं, उससे पहले इनकी मम्मी मां जो हैं वो चुनाव जीती हैं, और 2014 में और 2009 में योगेंद्र साहब। इनकी जो मां है वो निर्मला देवी, शायद जहां तक मुझे याद है नाम है उनका, वो 400 के आसपास वोटों से चुनाव जीती थी 2014 में। और उनके जो पिताजी हैं योगेंद्र साहब, वो भी कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी और आजसू के जो ये थे कैंडिडेट, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। अम्बा प्रसाद ने पहली बार चुनाव लड़ा था। परिस्थिति वैसी हो रही थी, चूंकि मां को भी कानूनी पचड़ों में पड़ना पड़ा था, और योगेंद्र साहब तो काफी दिनों तक जेल में रहे भी। योगेंद्र साहब को भी तोड़ने की कोशिश हुई, ऐसा उनका कहना था कि मुझे भी तोड़ने फोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी नहीं झुके। और वजह है, जैसा वो लोग कहते हैं, कि उनको सलाखों के पीछे रहना पड़ा। तो अम्बा प्रसाद के बारे में भी जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरीके से वो लोग आज तक उनका जो आरोप है कि हम लोग नहीं टूटे हैं, तो आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं लगता। और जिस तरीके से उन्होंने आज जो बयान दिया है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि शायद अम्बा प्रसाद को अगर बीजेपी चाहती है, बीजेपी के संपर्क में अम्बा प्रसाद नहीं है, बीजेपी उनके संपर्क में है, ऐसा वही कर रही है। तो मतलब बीजेपी अगर उनको कोशिश कर रही है कि अम्बा प्रसाद आ जाएं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि सफलता मिलने वाली है। चूंकि अम्बा प्रसाद जो पॉलिटिक्स करती हैं, उनके इलाके का जो सिनारियो है, वो बीजेपी के अगेंस्ट में ही सारा कुछ करती हैं और जीत के आती हैं, और उनके परिवार वाले भी रिकॉर्ड जीत। बिल्कुल। तो ऐसे में एक्सेप्टेंस शायद न हो, और ये अगर अंदर खाने की बात की जाए, अगर उन्होंने सोचा भी होगा, कहीं पर भी मन मिजाज बदला होगा, कोई बेहतर ऑफर की बात बीजेपी की तरफ से कही गई होगी, तो उन्होंने जरूर अपने समर्थकों, शुभचिंतकों से या जनता के बीच में जाकर के पूछा होगा। आशुतोष जी, ये मैं पूछने वाला था, लेकिन आपने ऑफर का जिक्र कर दिया, तो अभी पूछ लेते हैं कि आखिर क्या ऑफर किया जा सकता है अम्बा प्रसाद को? वो सत्ताधारी खेमे में है। अगर अगली बार फिर से यही गठबंधन की सरकार बनी, तो संभव है कि उनके पारिवारिक घराने को देखते हुए उन्हें मंत्री पद भी ऑफर किया जा सकता है। बीजेपी सांसद पद का ऑफर दे सकती थी, वो लोकसभा चुनाव में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये उन्होंने दावा किया है। तो अब उससे बेहतर क्या ऑफर हो सकता है अम्बा प्रसाद के लिए? ऑफर बहुत सारे, बीजेपी के पास ऑफर की कमी है क्या? आज इस बीजेपी पोजीशन में है, केंद्र में सरकार है, राज्यसभा हो, लोकसभा का तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और जो हाल फिलहाल में जो कैबिनेट का जो दो बार ये हुआ है, पहली बार 2019 में जब सरकार बनी थी, तब फिर हेमंत सोरेन जब जेल में गए, तब चंपई सोरेन की सरकार बनी, तो फिर कैबिनेट में फेरबदल हुआ, फिर वो जब आए तब कई लोग का हुआ। तो उस समय भी इनको भी शायद उम्मीद थी, सबकी महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में। हालांकि पहली बार वो विधायक बनी है और उन्होंने कभी अपने मुंह से जाहिर नहीं किया। एक कसक का आपने जिक्र कर दिया कि ये कसक एक हो सकती है, लेकिन अम्बा प्रसाद को या उनकी फैमिली को, जहां तक मैं जानता हूं, या जो लोग राजनीति विश्लेषक हैं जिनसे मेरी बात होती है,
उन लोगों की माने तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि अम्बा प्रसाद कम से कम बीजेपी में जाने वाली है। और आज की बातों से जिस तरीके से बेबाकी से वो कह रही हैं तो इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि शक हम पे क्यों कर रहे हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं लगता है फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे वो संभावना कि क्या चंपाई सोरेन के साथ साथ एक नाम जो झारखंड के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है, सुर्खियां बटोर रही है, वो नाम अंबा प्रसाद का, वो भी क्या पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, चंपाई सोरेन के पीछे पीछे बीजेपी में जा सकती हैं। लेकिन क्या कहा अंबा प्रसाद ने वो चलते चलते आपको एक बार फिर सुनाएंगे और चाहेंगे कि आप इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ साझा करें। और अंबा प्रसाद नहीं तो अगर और कोई नाम है जिसे आप मानते हैं कि वो पाला बदल सकते हैं, चुनाव से पहले बीजेपी में जा सकते हैं, तो उस नाम का भी जिक्र कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इस वीडियो पर अपनी राय देने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और साथ ही तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुनिए अंबा प्रसाद ने क्या कहा है। नमस्कार, जोहार। हम ही पे शक करते हैं, दूसरे पे शक करना चाहिए तो हम देखते हैं। 2 नाम अगर जा रहे हैं भाजपा में तो एक अंबा प्रसाद, 5 नाम जा रहे हैं एक अंबा प्रसाद, 10 जा रहे हैं तो एक अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद फ्री में आप लोग भेज देते हैं।